कर दिया सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स पर नहीं, बस अब इसको बदल करो राइट में। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की बात करेंगे, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें यदि हम, तो हमने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, बेरियम, ये एलिमेंट्स आपके पास है। यदि आप इन एलिमेंट्स को देखें तो आपके पास एटॉमिक नंबर है 4, 12, 20, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास इन एलिमेंट्स का 3s2, 4s2 NH2 होगा। जो यहाँ पर जो था 2s2 था, ये 3s2 हुआ, ये 4s2 आ गया, 5s2, 6s2, इस तरह से। दूसरी बात करें जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट पॉइंट है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट की बात करें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियई। जब आप एटॉमिक और आयोनिक रेडियई की बात करते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, तो ये बेरियम। डाउन द ग्रुप जाओगे, बोलो भाई साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी। दूसरी बात आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज का रेशियो बताना, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। मेटालिक करैक्टर बताओ, मेटालिक, मेटालिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्लिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, मैग्नेटिक करैक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ये जो करैक्टर होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, depends upon tendency to lose electrons, depends upon tendency to lose electrons, electrons को lose करने की tendency के ऊपर डिपेंड करता है, depends upon tendency to lose electrons। और जब आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है इसका मतलब tendency to lose electrons बढ़ रही है, बोलो भाई यस सर। तो ये मैग्नेटिक करंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट डाउन होता है क्या होगा, बढ़ेगा। यस सभी को यस सर। तो यहाँ पर चीजों को बड़े आसानी से कर देगा। दूसरा ये आप देखें, आपके पास ग्रुप था मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम का 20, बेरियम का 4, 2 और 2, 2 8 2, 2 8 8 2। जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट वायरस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट टाइम में यहाँ देखिए, जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपके पास +2 है, यानी इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स में जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव हो सकते हैं। तो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। इन आयंस को देखें, B+2,
Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ga+2 Da+2। जब आप इन आयंस को देखेंगे और दामदा ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगी। कोई बोलो यार। यस सर। दामदा ग्रुप जाओगे तो आयनिक रेडियस क्या होगा? आयनिक रेडियस इंक्रीज। बोलो भाई। यस सर। जब आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी बताओ क्या कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन एनर्जी का? समानता साइज मोलिता हाइड्रोजन एनर्जी। समानता साइज मोलिता हाइड्रोजन एनर्जी। ये जिस स्ट्रक्चर को यहां पर याद दियो मैं हम मेरी थोड़ी इतनी मदद कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट था इसका समानता साइज मोलिता हाइड्रोजन एनर्जी इज द हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। समानता साइज मोलिता हाइड्रोजन एनर्जी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी? डाउन द होगी। पहले मुझे बताओ डाउन द जाओ हाइड्रोजन एनर्जी घटेगी। हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। चलो आयनिक फैक्टर बताओ। सॉरी लैटिस एनर्जी बताओ। लैटिस एनर्जी बताओ भाई। डिक्रीज। लैटिस एनर्जी और डिक्रीज। लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। दोनों डिक्रीज होती थी। साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी में डिक्रीज होगी। लैटिस एनर्जी में कारक कोई नई बात ही नहीं है। लैटिस एनर्जी बोर्ड डिसोल्यूशन एनर्जी है। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी जितनी बड़ी बोर्ड होगी उतनी आसानी से टूटेगी उतनी ही कम उसकी लैटिस एनर्जी होगी। तो हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज लैटिस एनर्जी डिक्रीज। मैं तो बताता हूं भाई इसमें तो ये बताइए कभी पहले तीन लोग नंबर डालते हैं पॉइंट्स के ऊपर। जैसे ये लिखा था ये 5 5 हुआ था तो ये छठा बना लेना। इसमें नंबर डालते रहना। चलो ले क्लियर हो? यस सर। ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स थे बोर्ड पे देखे सारे। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स थे। ये आपके पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। बातें नहीं करनी है बोर्ड पे देखना है। चीजों को जब समझ जाओगे तभी बात बनेगी। ये बात आपने देखी है कि डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो साइज बढ़ती है। अरे बोलो भैया। हाइड्रेशन एनर्जी घटती है। हाइड्रेशन एनर्जी घटती है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज है। अब
तक पीरियड जाते हो तो साइज बताओ डिक्रीज, अगर तक पीरियड जाते हो साइज घटती है और हाइड्रेशन एनर्जी तो साइज जितनी छोटी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। यस सर। तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। किसका हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए, सोडियम का या मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम। सोडियम का या फिर मैग्नीशियम का पूछा तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होना चाहिए? मैग्नीशियम का हाइड्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो MgCl2 जो है मैग्नीशियम का एक क्लोराइड बनाएं और एक क्लोराइड बनाएं सोडियम का NaCl। इसी तरह से एक क्लोराइड बनाएं CaCl2 का और एक बनाएं KCl का। तो जो सेकंड ग्रुप के हैलाइड्स होते हैं ना वो नेचर में हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। आप हाइड्रोस्कोपिक in nature as they absorb moisture from the atmosphere due to large hydration energy, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। और एंड एग्जिस्ट एज, और ये एग्जिस्ट करेंगे, कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ये एग्जिस्ट करेंगे MgCl2.6H2 एंड CaCl2.6H2 इस तरह से। वाई हैलाइड्स को फर्स्ट ग्रुप एग्जिस्ट एज NaCl एंड ये मॉइस्चर। सर भाई बात कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी कौन से ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होगी, सेकंड वाला होगा फर्स्ट वाला होगी? सेकंड। क्यों होगी? क्योंकि साइज छोटी होती है, छोटी साइज होने से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी पानी के साथ जितना ज्यादा रेट में उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है MgCl2 और CaCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि ये जो है सिंपल फॉर्मेट है। लिखिए
लिख लिया। अगला पॉइंट है भाई आपके पास, लिख लिया बराबर नहीं? यस सर। अगला पॉइंट है प्लेन कलरेशन। बोर्ड पे लिखिए प्लेन कलरेशन। जब आप प्लेन कलरेशन की बात करते हो तो बेरिलियम और प्लेन कलरेशन पढ़ाया नहीं भाई? बर्तन की प्लेन के ऊपर लेके जाते हो तो बर्तन का जो प्लेन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कलर आता है। तो बेरिलियम कोई कलर नहीं देता, मैग्नीशियम भी कोई कलर नहीं देता, कैल्शियम ब्रिक रेड देता है, ब्रिक रेड कलर देता है बर्तन प्लेन को। ये क्रिप्सन देता है, क्रिप्सन, और ये आपको देता है एप्पल ग्रीन कलर। कौन सा कलर देता है? एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन कलर, ये एप्पल ग्रीन कलर देता है। अब क्वेश्चन आया था कि हमने कहा था भाई होता क्या है, तो वॉइस आप फ्लेम के ऊपर कलर नहीं देने का कारण क्या है? कारण क्या दिखाया था उस बात की बात नहीं। हमने कहा था इलेक्ट्रोड ग्राउंड स्टेट पे होता है, जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है प्लेन बर्नर के फ्लेम से हीट इसको मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, तो ये जब बर्नर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेकिन वो एक्साइटेड हाई एनर्जी स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है, ये वापस बैकग्राउंड स्टेट में आता है। और यहाँ पर जब पहुंच गया था तो एनर्जी इसके पास ज्यादा थी, यहाँ पे आया एनर्जी कम हो गई, तो ये एनर्जी लूज करता है, इसके कोरस्पोंडिंग कलर आपको दिखाई देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरा ग्राउंड स्टेट है, मैंने इसको एनर्जी दी, ये ऊपर गया लेकिन ऊपर नहीं पाया, हाई एनर्जी स्टेट अनस्टेबल है, ये वापस नीचे आया। जब वापस नीचे आया तो एनर्जी कम हो गई तो जो ज्यादा एनर्जी थी वो एनर्जी भी हुई, और वो एनर्जी के कोरस्पोंडिंग जो वेवलेंथ है वो आपको विजिबल रीजन में दिखाई देती है। अब बात आई सर बेरिलियम मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं देते? बेरिलियम और मैग्नीशियम प्लेन पर कलर को कलर क्यों नहीं देते? आपके पास लॉजिक है होने चाहिए बात की। डाउन द ग्रुप कहते तो साइज बड़ी थी सर, आयनाइजेशन एनर्जी घटी थी, तो बेरिलियम की और मैग्नीशियम की एनर्जी कैसे बताओ? बड़ी है, हाई है ना, ज्यादा है ना, साइज छोटा है, ज्यादा है। तो बर्नर के जो प्लेन की जो हीट थी, बर्नर के प्लेन की जो हीट थी वो हीट इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करकर उनको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दे, इसलिए बर्नर के प्लेन के ऊपर बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते। एज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव हाई ionization energy, so the heat of flame of burner is unable to cause excitation of valence electron of barium and magnesium, so no color is produced, no color is there, इसलिए कोई भी कलर वहां पर जैसे
केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज पहला है रिड्यूसिंग नेचर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर क्या मतलब है रिड्यूसिंग का दूसरों का रिडक्शन दूसरा ऑक्सीडेशन दूसरों का रिडक्शन दूसरा ऑक्सीडेशन अब रिड्यूसिंग है ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं तो E नॉट बेरिलियम प्लस 2 कन्वर्शन टू बी मैग्नीशियम प्लस 2 कन्वर्शन टू Mg कैल्शियम प्लस 2 कन्वर्शन टू कैल्शियम Sr प्लस 2 कन्वर्शन टू Sr Bm प्लस 2 कन्वर्शन टू Bm यदि मैं वैल्यू लिखूंगी तो 1.97 minus 1.97 minus 2.36 volt minus 2.84 volt minus 2.89 volt minus 2.92 volt रिड्यूसिंग फैक्टर वो होता है जिसका जो दूसरों को रिडक्शन करे खुद का बोलो यार उसका ऑक्सीडेशन और हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम बोलो भाई तो रिड्यूसिंग नेचर किस क्या होगा रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा Bm + 2 बोलो रे रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्या होगा सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का Bm + 2 सबसे ज्यादा Bm + 2 और Ba का फिर उसके बाद उसके बाद सबसे कम लिथियम वालों क्या बताओ यार मुझे रिडक्शन देख के मैं लोगों को मिल जाता है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ -3.0 यस एक बार सभी लिखेंगे सभी देखेंगे याद करते हो जाएगा सभी बोल रहे उसको एक बार उसकी को बताओ भाई बताओ ये कौन वैल्यू बताओ -3.0 और बताओ -2.7 बोल आप बताओ 2.92 यस आप बताओ 2.93 आगे बताओ -2.92 अब देखो भाई यदि आप रिडक्शन देखिए रिड्यूसिंग नेचर देखिए तो आप देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल अल्फा मैट्रिक्स का ज्यादा है अरे जनरल रिडक्शन पोटेंशियल के ज्यादा है इसका -3.04 ए का बी जनरली 2.92 2.93 2.92 यहां का इसी सब ज्यादा है बोलो एज ये बात ये लिखने की बात इसलिए लिखना है वहां पे एज रिडक्शन पोटेंशियल को एज रिडक्शन पोटेंशियल को अल्कली metals is more negative, so they are stronger, they are strong reducing agent than alkaline earth metal से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग समझ आया
लिख लिया सबने पक्का जल्दी करो लिख लिया होगा दूसरा लिखो रिएक्शन विद हैलोजेंस रिएक्शन विद हैलोजेंस रिएक्शन विद हैलोजेंस सेकंड रिएक्शन विद हैलोजेंस रिएक्शन विद हैलोजेंस रिएक्शन बात नहीं विद हैलोजन रिएक्शन विद हैलोजेंस बोर्ड पे लिखे सब सभी को बोर्ड पे लिखना है आपके पास ग्रुप था मेटल था M पॉजिटिव आयन बनाने वाला इसका रिएक्शन हैलोजन से क्या Cl2 से ये MCl2 बना बोलो MCl2 बना तो हम यहां लिखते हैं alkaline earth metals reacts with halogens to form alkaline earth metal reacts with halogens to form metal halides with formula MCl2 बोलो MCl बताओ आपने कहा जो आपके पास एलिमेंट थे B ये एलिमेंट्स आपके पास थे बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंडियम बेरियम इन एलिमेंट्स के साथ आपने हैलाइड रिएक्ट करवाई और रिएक्ट करवाकर आपने क्लोराइड करवा दी PeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2 ये ध्यान से देखिए बहुत काम बात आपने ये कर दिया क्या आपको ये पता है कि सर ये आयनिक कंपाउंड है प्लस माइनस Mg+2 Cl- Ca+2 Cl- Sr+2 माइनस ये +2 ये माइनस यहाँ पर यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि एनायन सब में सेम है और वो एनायन क्या है Cl बोलो भाई ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें आयंस दिखाई दे रहे हैं प्लस और माइनस दिखाई दे रहे हैं अब यदि हम इनमें कोवैलेंट वेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप यदि आप जाओगे ध्यान से देखिए डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज ऑफ कैटायन जो है ध्यान से देखेंगे साइज ऑफ कैटायन बढ़ रही है अरे भाई B+2 छोटा है Mg+2 से बड़ा है C+2 से बड़ा है Sr+2 से बड़ा Ba+2 से बड़ा बोलो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगी बोलो भाई बढ़ेगी और कैटायन की साइज बढ़ेगी तो उसकी पोलराइजेशन पावर बताओ पोलराइजेशन पावर पदस्वरूप बढ़ाएगा घटेगी अरे बोलो भाई जितना छोटा कैटायन उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेशन पावर और वो उतना ही ज्यादा एनायन को पोलराइज कर सकता है और पोलराइज कर सकता है उतना ही ज्यादा उसमें कोवैलेंट वेक्टर आ सकता है तो आपने कहा डाउन द ग्रुप गए तो साइज ऑफ कैटायन बढ़ी पोलराइजेशन पावर घटी पोलराइजेशन पावर घटेगी तो कोवैलेंट वेक्टर बोलो भाई कोवैलेंट बढ़ेगा घटेगा कोवैलेंट वेक्टर डिक्रीज हुआ कोवैलेंट वेक्टर क्या हुआ डिक्रीज सोल्युबिलिटी बताओ भाई सोल्युबिलिटी इसका आयोनिक वेक्टर बताओ आयोनिक वेक्टर अरे बोलो आयोनिक वेक्टर इंक्रीज आयोनिक वेक्टर व्हाई इंक्रीज आयोनिक वेक्टर क्या हुआ भाई इंक्रीज जब आयोनिक वेक्टर इंक्रीज हुआ तो जितनी आयोनिक बॉन्ड्स जो होती हैं आयोनिक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होती हैं आयोनिक बॉन्ड्स
या ionic force जो है ionic force of attraction they are much stronger than ionic force of attraction ये स्ट्रॉन्ग होती है as compared to covalent force। बोलो भाई covalent force जितना ज्यादा ionic character उतनी ज्यादा melting point आयनिक करैक्टर बढ़ेगा melting point बोलो भाई बढ़ेगा बोलो थर्मल स्टेबिलिटी बोलो थर्मल स्टेबिलिटी यानी कोई हीट दिया जाए तो हीट के प्रति की स्टेबिलिटी बोलो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी यानी आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है आयनिक करैक्टर बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स है उनके बीच में उनको यदि आप हीट करोगे तो बहुत देर तक नहीं टूटेगी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी बोलो यस सर सोलिबिलिटी का बेसिक प्रिंसिपल आता है सोलिबिलिटी जो है उस सोलिबिलिटी का बेसिक प्रिंसिपल आता है और वो प्रिंसिपल क्या कहता है लाइक डिसॉल्व से बोलो यार लाइक डिसॉल्व से लाइक जो जैसा है वो वैसे ही वही अपने अंदर होता है तो आयनिक करैक्टर है वाटर पोलर है ये भी पोलर है आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी इन वाटर बढ़ेगी तो आयनिक करैक्टर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी इन वाटर क्या होगी भाई बोलो सोलिबिलिटी इन वाटर बढ़ेगी इन वाटर इंक्रीज सोलिबिलिटी इन वाटर क्या होगी बोलो इंक्रीज ये कितनी चीजें इकट्ठी हो गई अगला द क्वेश्चन इसमें से जो एलाइस रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो सारा इसके अंदर से और रट्टा भी नहीं है यदि सही तरीके से जिसने पहले पढ़ा है और अभी भी जिस जो पहले नहीं पढ़ पाया उस तरीके से उससे मैं अभी चाहता हूं वो पीछे रहे बैठ जाए एकदम वो अपना अल्कली मेटल्स को पहले बैठ कर पढ़े ढंग से उससे फिर ये ट्रेंड बनेंगे ये सारे ट्रेंड एस ब्लॉक के पी ब्लॉक के फिर ट्रेंड बन जाएंगे फिर ये बातें समझ में आने लगेंगी इनका मतलब क्या है हमने कहा डाउन द ग्रुप जाओगे साइड ऑफ करंट बढ़ेगी पोलराइजेशन पावर घटेगी कोवैलेंट वेक्टर घटेगा आयोनिक वेक्टर बढ़ेगा आयनिक वेक्टर बढ़ गया आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू कोवैलेंट या सर्किट के डाउन को डिनर मालिक बनाई को तो जितनी ज्यादा आयनिक वेक्टर उतना ज्यादा मैग्नेटिक पॉइंट उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी और जितना आयनिक वेक्टर उतनी ज्यादा आसानी से टूटेंगे उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी वाटर नहीं होगी चलो दूसरे पेज पे निकालो बढ़िया बढ़िया साफ साफ ऊपर नीचे लगाओ सही तरीके से उल्टे का लगा दो साफ 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 ये हटा दो ना ये सोलिबिलिटी वाला हटा दो इसको हाइड्रोजन एनर्जी बेस के ऊपर सिस्टम बोलो लिख लिया
सभी नहीं बोलो भाई किया क्या? चलो इसी में बताओ मुझे कि इन्हीं की यदि हाइड्रेशन एनर्जी देखें, इन्हीं की हाइड्रेशन एनर्जी देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या ट्रेंड होगा? हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? डाउन रुक जाओगे तो लिखना नहीं है, पहले कौन है बोलो। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, साइज बढ़ेगी ना आगे टाइम की, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। अब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? तो ये आप ध्यान रखिए, हाइड्रेशन एनर्जी का लोड है, हाइड्रेशन एनर्जी का लोड वो सबसे ज्यादा BeCl2 का है, उसके बाद MgCl2, फिर CaCl2, फिर SrCl2, फिर बोलो पहले तो ये लिख लो। अब मैंने बताया था याद हो कि जो कोई फंक्शंस हुआ करते हैं उन फंक्शंस में जो गेट होता है एंट्री गेट, उसके बाद अब तो नहीं लगाते हैं तो कम कर दी एक इस तरह के लेडी की पोर्टल होता है वो यूं बाल्टी से नीचे रहती है, एक मटका कर यूं खड़ी होती है और उसमें लगातार पानी का नीचे डाल होते हैं। तो वो BeCl2 का जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, इधर है पूछे हाइड्रेशन एनर्जी BeCl2 की है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसका आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। तो BeCl2 gets hydrolyzed easily and fumes in moisture moisture के अंदर फ्यूम देता है, जाल देता है। ऐसे BeCl2 जब भी पानी के कांटेक्ट में आता है, H2O के कांटेक्ट में आता है, BOH बनाता है प्लस 2HCl बनाता है, और जो ये HCl बनता है इसकी वजह से व्हाइट फ्यूम्स पर जाल बनते हैं, सफेद जाल व्हाइट। आगे BeCl2 जब हाइड्रोलाइज होगा, ये पहला पॉइंट, ये इसके बाद ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इससे आगे बात करें हम MgCl2 CaCl2 SrCl2 की, तो उसके बाद किसकी हाइड्रोजन एनर्जी है? BeCl2 का MgCl2, उसके बाद MgCl2 and CaCl2 are hygroscopic in nature, that is absorbs moisture को absorb करते हैं, absorb moisture from atmosphere जो एटमॉस्फेयर उसमें से and thus act as dehydrating agent thus act as dehydrating, एक dehydrating agent जैसा काम करते हैं, thus act as a dehydrating agent। नमस्कार
MgCl2 and CaCl2 are hygroscopic in nature, that is absorb moisture from the atmosphere and thus act as a dehydrating agent. बोलो भाई, ये क्या करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है? नए जूते लाते हो, लेदर के शूज लाते हो, सुनना ध्यान से, लेदर के शूज आते हैं, बहुत बढ़िया सी पैकिंग बन के आती है, और जब वो जूते घर निकालते हो तो जूतों में कुछ चुटकुलियां मिलती हैं, और उन चुटकुलियां के अंदर सफेद सफेद गोली मिलती होगी, है ना? वो कंपनी ने वो गोली इसलिए डाली थी कि घर में कोई नई चीज आए तो मुंह मीठा होना चाहिए, है ना भाई? इसलिए डाली थी ना कि मुंह मीठा हो, सभी खुशी मनाए, इसलिए डाली थी। नहीं डाली थी, इसलिए डाली थी वो CaCl2 की बनी होगी। वो सारी की सारी जो है वो CaCl2 की बनी होती हैं, वो सारी गोलियां CaCl2 की ही बनी होती हैं, कैल्शियम क्लोराइड की ही बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? CaCl2। बोलो भाई, किसकी बनी है? CaCl2 की बनी है। CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यदि वो लेदर के कॉन्टेक्ट में, लेदर भी हाइड्रोस्कोपिक होता है, वो भी मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। यदि ट्रांसपोर्ट में कहीं जहां से बना वहां से पहुंचते पहुंचते यदि ट्रांसपोर्ट में कहीं बरसात हुई, कहीं बारिश हुई, तो वो पानी को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। लेकिन यदि ये गोलियां होती है तो ये उससे ज्यादा हाइड्रोस्कोपिक होती है, ये सारे वाटर को मॉइस्चर को अपने आप ऑब्जर्व कर लेती है।